गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर उरमाल में अश्लील डांस पर 11 जनवरी को तत्कालीन एसडीएम तुलसीदास को हटा दिया गया। बिना किसी प्रशासनिक आदेश के दोबारा मैनपुर एसडीएम कुर्सी पर आ बैठे हैं, जबकि प्रशासनिक रिकॉर्ड में अभी देवभोग एसडीएम के पास अतिरिक्त प्रभार है। इस कृत्य पर जिला प्रशासन नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन इसकी अनदेखी कर रहा है। वहीं परेशान होकर जिला प्रशासन को नोटिस के लिए पुलिस का सहारा लेना पड़ रहा है। साथ ही कोई सरकारी कामकाज ना कर सके, इसके लिए प्रशासन ने वेबसाइट आईडी को ब्लॉक कर दिया है। दरअसल 16 जनवरी को कमिश्नर ने तुलसीदास को डिप्टी कलेक्टर पद से निलंबित कर दिया था, जिसे गलत बताते हुए तुलसीदास ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। कोर्ट ने इस फैसले पर स्टे लगाते हुए तुलसीदास को अंतरिम राहत दिया हुआ है। फिर भी 30 जनवरी से तुलसीदास न केवल कुर्सी पर जा बैठे हैं, बल्कि कार्यालयीन पत्र का इस्तेमाल कर कलेक्टर और कमिश्नर से पत्राचार तक कर लिया है। कमिश्नर के आदेश का स्थगन किया है, ना कि कलेक्टर के द्वारा उसको अटैचमेंट किया गया था उस आदेश का। उसके बावजूद भी उन्होंने उस आदेश का वायलेशन करते हुए अभी भी वहां पर एसडीएम के रूप में डटा हुआ है। उनको लगातार हम पत्राचार कर रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी उसको तामील करा है। व्हाट्सएप में उसकी तामीली दिख रही है, फिर भी लोगों के बीच वो मेरे को चिट्ठी नहीं मिला है, तामीली नहीं हुई, इस तरह के बहानेबाजी कर रहे हैं। आज हम उनको पुलिस के माध्यम से भी तामीली कराएंगे ताकि उस पर हम लोग नियमतः कार्यवाही कर सकें। और चलिए इसी खबर पर पुरुषोत्तम पात्र हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। तो देखिए पुरुषोत्तम, जब ये अश्लील वीडियो सामने आया, कई तरह के सवाल उठे, एक्शन लिए गए, लेकिन अब ये मामला और तूल पकड़ रहा है जब नोटिस जारी करने के बाद भी इसकी अनदेखी हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, नियम ताक में रखना और प्रशासनिक नियमों की धज्जियां उड़ाना ये एक आम बात है एसडीएम तुलसीदास की, और ये अभी साबित भी हो रही है, क्योंकि उन्हें जब 11 तारीख को एसडीएम पद से हटाकर जिला मुख्यालय अटैच कर दिया गया था और एसडीएम से हटाने के बाद वो मूलतः डिप्टी कलेक्टर रह गए थे, और इसी डिप्टी कलेक्टर पद से आयुक्त ने इन्हें निलंबित कर दिया था 16 जनवरी को, और इसी आदेश के खिलाफ वो गए हुए थे। कोर्ट ने अंतरिम राहत दिया था और कहा था कि आप जाके ज्वाइन करें, और ज्वाइन कहाँ करना था, इन्हें गरियाबंद कलेक्ट्रेट में करना था, डिप्टी कलेक्टर पद पे। लेकिन वो इसी कोर्ट के आदेश का हवाला देकर सीधे एसडीएम पद पे पहुंच गए और एसडीएम की कुर्सी को हथिया दिए, जिसके बाद लगातार भी हुआ, क्योंकि जो छवि को धूमिल करना था, जैसे जिस तरह से धूमिल की गई थी, तो दोबारा पद में आने के बाद जनप्रतिनिधियों में काफी आक्रोश देखा गया था। मुख्य सचिव तक की भी शिकायत की गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष ने पत्राचार करके मुख्य सचिव को भी अवगत कराया था कि इस तरह का अनुशासनहीनता जो है, जिसके चलते प्रशासन की छवि, शासन की छवि धूमिल हो रही है। जिसके बाद फिर से कलेक्टर ने एक्शन लेना शुरू किया। 1-2 नहीं बल्कि 4 उसे नोटिस तामील की गई, ईमेल माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, ऑन रिकॉर्ड के माध्यम से, आवक जावक में तक दर्ज कराएगा। लेकिन वो कहते रहे कि मुझे किसी प्रकार के नोटिस नहीं मिला है और मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही हूँ। अपने ये रवैये के कारण वो अभी भी टिके हुए हैं, जिससे परेशान हो गए कलेक्टर। परेशान होने के बाद जो है, कल वो हमारे सामने ही देवभोग एसडीएम को फोन करके उन्होंने कहा है कि किसी भी तरीके से वहां पहुंचे, आप कुर्सी संभालें और ताला तक लगा दे। उन्हें नोटिस तामील करने के लिए पुलिस को निर्देशित किया गया कि आप जाके तामील कराएं। इसके अलावा कामकाज में किसी प्रकार की सुनवाई ना कर सके, किसी प्रकार के कोई निर्देश आदेश जारी ना कर सके, इसके लिए उन्होंने आने वाले दिनों में अब इस रवैये पर और क्या एक्शन देखने को मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।